नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? हमारा टॉपिक है डेटा एनालिसिस या आंकड़े विश्लेषण। ऐसा अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो इस टॉपिक में कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, बट होता क्या है इस चैप्टर के अंदर जो हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्चुअली इसमें क्या है क्वेश्चंस हैं सिर्फ, और क्वेश्चंस के तरीके कैसे हैं, होता क्या है वो क्या करता है कंपाइल करता है, क्या करता है 3-4 तरीके के आपको डेटा देगा, ठीक है, आपको डेटा दे देगा। उसके बाद क्या कर देगा उनसे मिला के 5-6 क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। जैसे जैसे आप मैच देखते हो, जब आप मैच देखते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम दिखाते हैं कि विराट कोहली ने, जैसे विराट कोहली प्लेयर है, उसने शतक मारा, उसने कितने रन मारे 100 रन मारे, ठीक है। उसके बाद उनका दिखाते हैं वैगन व्हील, दिखाते हैं कि उसने कहाँ रन मारे, इधर इस वाले एरिया में रन मारे, इस वाले एरिया में रन मारे, तो उसको क्या वो चार्ट में बांट देता है ऐसे करके, देखा होगा हमने क्या कर देता है वो ऐसे करके चार्ट में बांट देता है, ठीक है। और फिर बताता है कि उसने कितने, जैसे यहाँ पे मान ली उसने 20% रन बनाए, यहाँ उसने 13% खेले, और ऐसे करके टोटल कुल 100% वो दिखा देता है, ठीक है, कि 100% रन जो उसके 100 रन बनाए हैं उसने कहाँ का रन मारा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसके जो 100 रन थे उसको तोड़ के उसने क्या करा एक डेटा में बना दिया कि देखो उसने यहाँ रन बनाए, यहाँ उसने क्या करा कि इस एरिया में उसने रन मारे, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। जैसे आपकी क्या होता है कई बार स्कूल के अंदर आपने जब स्कूल की किताब पढ़ी होगी उसमें आपने देखा होगा कि जैसे एक चार्ट बना के देते थे, सारणी सी, बोलते थे कि जैसे 5 से 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो कितने हैं, 10 से 15 के कितने हैं, 15 से 20 के कितने हैं, और ऐसे करके आपको चार्ट दे देते थे। एक ही होता था, एक दिखा देते। जैसे सेम अगर क्रिकेट का एग्जांपल लें कि विराट कोहली ने इंडिया में कितने रन मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने मारे हैं, इंग्लैंड में कितने मारे हैं, बांग्लादेश में कितने मारे हैं, और ऐसे करके आपको चार्ट एक तरह से डेटा से दिखा देते। तो ये डेटा और ये डेटा, ये सब क्या कह रहा है कि इनको डेटा को पढ़ के आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन देगा उनके आंसर देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में उन डेटा को पढ़ना सीखना है कि उन डेटा को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और उनको जो पढ़ने के बाद उनसे जो जुड़े हुए क्वेश्चन है उनको करना है। अब जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है हमारी जो हमारे पुराने सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको ध्यान रखना। जैसे हमारे क्या हो गया प्रतिशत वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, हमारा लाभ हानि हो गया, औसत हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 चैप्टर हैं, अनुपात हो गया हमारा। तो ये 4-5 चैप्टर है, अगर आपका इन पे अच्छा हाथ है, ठीक है, आपको ये निकालने आते हैं तो आपके ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं पे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इन्हीं पे वो क्वेश्चन घुमाएगा। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर ये आपको चीज़ पढ़ी है तो इन्हीं से जुड़े वो क्वेश्चन पूछेगा, किससे, इन डेटा से, ठीक है। तो एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक बार और अच्छे से समझने से पहले एक बार इससे जुड़ी जो किताबें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3 किताबें दिख रही हैं। पहली किताब हमारी कौन सी है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की हमारी क्या है, टोटल गाइड है, ये हमारी गाइड है, क्या है हमारी गाइड है। अब इसको गाइड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, ठीक है, कौन सा सिलेबस है हमारा, जो फुल सिलेबस, जिसमें हमारा सामान्य अध्ययन आ गया, गणित आ गया, हिंदी आ गया और तर्क शक्ति, उसका फुल सिलेबस आपको किसमें दे रखा है, इसी बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमारी क्या कह रहा है वो कि जो अब तक की 2011 से लेके अब तक के जितने भी सवाल हैं, कहाँ से लेके 2011 से अब तक जितने भी सवाल हैं उनको क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्या कर रखा है, संकलन कर रखा है। थर्ड, हमारे इसके अंदर क्या कर रखा है, तर्क शक्ति जो गणित के जो क्वेश्चन हैं उनको करने का ना जो शॉर्ट का तरीका है वो आपको इसमें सिखा रखा है। उसके अलावा जो हमारे क्वेश्चनों की अगर बात करें कि कितने क्वेश्चन हैं हमारे इसके अंदर, अगर क्वेश्चनों की बात करें इस बुक के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चनों की संख्या हमारे है लगभग हमारे 4000 से ऊपर। कितनी, 4000 से ऊपर, ठीक है। और साथ में जितने भी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी क्या कर रखी है, संपूर्ण व्याख्या दे रखी है। ऐसे नहीं कि जस्ट क्वेश्चन दे रखे और आपको आंसर की दे रखी है, उनकी क्या फुल व्याख्या दे रखी है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि हमको टॉपिक भी मिल गया, इसके अंदर क्या मिल गया, हमको टॉपिक भी मिल गया, ठीक है, सिलेबस आपका
आपका उसके क्वेश्चंस मिल गए, उनका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, और उनकी आंसर की आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर ये पूरी हमारी क्या हो गई, गाइड हो गई किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। सेकंड हमारी बुक है, हमारी है पेपर सेट की बुक। एसएससी जीडी की क्या है, पेपर सेट की बुक है, ठीक है, जिसमें अंदर आपको कितने हैं, 35 से ज़्यादा पेपर दे रखे हैं। कितने, 35 से ज़्यादा पेपर दे रखे हैं। और अगर पेपरों की बात करें तो पेपर को डिज़ाइन ऐसे किया है जैसे आपका रियल में आप कोई क्या टेस्ट दे रहे हो, कि आप एसएससी जीडी का अगर टेस्ट दो तो उसी पैटर्न पे आपका क्या है, ये पेपर सेट डिज़ाइन है। क्लियर है। कितने पेपर हैं इसमें हमारे, कुल 35 से ज़्यादा पेपर हैं आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन लगाओ तो आपको उसमें टाइम का नहीं पता चलता, आप बस क्वेश्चन करते जाते हो कि हाँ मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। पर जब पेपर सेट करते हो, एक तो क्या होता है, बहुत जितने भी चैप्टर्स हैं उनका मिक्स करके क्वेश्चन आता है। तो आपका एक सिंगल चैप्टर ऐसे होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या करोगे आप, एक चैप्टर से करोगे, जैसे हमने लाभानी किया तो हम लाभानी के करते जाओगे, एक गलत हुआ, दो गलत हुआ, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट होता है उस पर कमांड स्ट्रांग होता जाता है। पर जब हम पेपर सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला अगर लाभानी आ गया तो दूसरा अनुपात आ गया, तीसरा क्या आ गया हमारा, जैसे हमारे मान लेते हैं कि हमारे ब्याज आ गई। तो ऐसे करके जितने भी चैप्टर हैं उनको मिक्स करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपका लगातार एक चैप्टर नहीं आता। और पेपर डिज़ाइन हमारा ऐसे ही होता है कि आपको एक कंसेप्ट नहीं पढ़ना, आपको सारे कंसेप्ट पढ़ना है और उन्हीं पे पेपर देना है। तो पेपर सेट में ये फ़ायदा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड है, पूरे सब्जेक्ट पे कमांड है वो आता है, साथ में फुल सिलेबस जितने भी चारों सब्जेक्ट है वो आपके आ जाते हैं। साथ में आपको क्या होता है, टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आपका पता चलता है कि आपको असल में कितना टाइम किसी क्वेश्चन में कितना लग रहा है और कहाँ आपको टाइम बचाना है, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो दोनों बुक है हमारे एसएससी जीडी के पर्पज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड अगर हमारी बुक की बात करें, थर्ड हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है किसके लिए, मैथमेटिक्स की, किसकी, गणित की हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रारंभिक अंकगणित, ठीक है। प्रारंभिक अंकगणित सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर हमारा जीडी प्लस एमटीएस का जो फुल सिलेबस है वो दे रखा है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी हमने कहाँ से लिया है, हमारी इसी बुक से लिया है। साथ में इसमें तो जीडी के थे, इसमें साथ में एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको दे रखा है। इसकी जो इंपॉर्टेंट खास बात है वो है हमारी इसकी मैथ कट शॉर्टकट ट्रिक, कि आप जो क्वेश्चंस करते हो उनका कंसेप्ट तो हमने बना दिया, पर आपको जो टाइम अगर बचा सकते हो वो कैसे बचा सकते हो, उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स से। तो उन ट्रिक्स के लिए क्या कर रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको लगाने का तरीका है और उनसे जुड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम पर्पज से ये तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या था, डाटा विश्लेषण, ठीक है, डेटा विश्लेषण। तो क्या कह रहा है ये, वो आधुनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में डेटा विश्लेषण प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। डाटा विश्लेषण में पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, सारणी, आयात चित्र, ग्राफ चार्ट इत्यादि के रूप में पूछा जाता है। एक बार देख लेते हैं। देखो पाई चार्ट क्या हो गया, पाई मतलब क्या हो गया, देखो पाई मतलब एक तरह से होता है हमारा एक केक सा मान लो, ठीक है। अब एक वृत्त होता है, उसका कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री, पूरा पूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। और इसको हम ये देखेंगे जो भी हमारा डेटा हो उसको हमें पूरा डेटा का वो विश्लेषण कर रहा है, तो मतलब 100% डेटा को विश्लेषण कर रहा है। तो क्या कहेंगे, 360 डिग्री किसके बराबर है, हमारे 100% के, ठीक है। अब उनको बांट दे चाहे कितने भी हिस्से में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डेटा गया। अब जैसे मान लीजिए वो बोल दे कि ये 25 या तो 25% बोल दे, या ये बोल दे कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बोलेंगे तो कितना डिग्री हमारा कितना प्रतिशत आ गया कि 100 360 में आ गया, तो 100/360 गुणा 60, तो ये आ गया हमारा 100, एक से ये 6, तो 100/6%, ठीक है। तो 60 डिग्री में कितना है हमारा 100/6%, ठीक है। तो ऐसे हम सारे प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कितना पाई चार्ट में फुल हमारा जो वृत्त का कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, मतलब सबका कोण जो मिला के बनेगा वो 360 डिग्री, और ऐसे सारे डेटा को मिला के जो बनेगा वो 100 डिग्री 100% बनेगा। और ये 100% हमारे हर चीज़ के लिए, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे सारणी हो, आयात हो, चाहे ग्राफ चार्ट हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सारणी मैंने बताया आपको कि जैसे वो बोल दे कि आपके स्कूल का डेटा करे कि किसकी कितनी कितनी हाइट है, तो वो जैसे वो बोल दे कि 140 से लेकर 145 तक कितने बच्चे हैं, 145 से लेकर 150 तक की कितनी हाइट पे हैं,
फिर 150 से लेकर 155 तक कितने हैं, और ऐसे करके हमको सीरीज बना के दे दे। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गई हमारी सारणी, ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट, ये हमारी सारणी। तीसरा हमारा क्या है, आयात चित्र, आयात ग्राफ। जैसे हमने बताया था हिस्टोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में, कि जैसे विराट कोहली ने कहाँ कितने रन मारे, या उसकी साल का देखें कि 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में, ठीक है। और ऐसे करके जो डेटा आता है उसको हम क्या कहते हैं, आयात चित्र, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे साल दे दिया या कुछ डेटा दे दिया, कलर दे दिया कि कौन से कलर की कितनी बॉल है, और यहाँ पे क्या दे देगा, नंबर दे देगा, साइड में क्या देगा, नंबर, कि जैसे यहाँ पे दे देगा मान लो 20, 30, 40, 45, 50, 60 और ऐसे करके, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर देखेंगे हमारा ग्राफ चार्ट, ग्राफ चार्ट। इसमें क्या करता है वो, जैसे जब हम क्रिकेट का मैच, अगेन वही क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट का जब मैच देखते हैं तो वो क्या करता है कि पहली टीम ने स्कोर बनाया और दूसरी टीम ने स्कोर बना रही है, तो वो कितना चल रही है। तो जैसे पहली टीम ने स्कोर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे चार्ट आता है, और दूसरी टीम बनाना स्टार्ट की, ये क्लियर है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, ग्राफ चार्ट, क्लियर है। अगर हम बस नॉर्मल बात करें तो ये हमने काफ़ी, उसमें तो 50 ओवर होता है, तो हमने साथ बनाया। मान लेते हैं कि कार की सेल बताएं कि कार ने पहले साल में हमारी सेल कितनी करी, इतनी, फिर दूसरे साल में उसकी सेल इतनी बढ़ गई, फिर गिरी, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। जैसे आपका सेंसेक्स का भी होता है, या जो मार्केट होता है, मार्केट का दिखाता है, उसमें भी ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है, या गिरता हुआ दिखाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ चार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बहुत कई बार वो अलग तरह के, कई बार घुमाव देता है और चीज़ें भी कर देता है, पर बेसिकली जो हमारे चार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, और इन्हीं से वो क्वेश्चंस बनाता है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले असल में कौन सी चार्ट क्या है। तो ये हमारा पाई चार्ट, दूसरा हमारा क्या गया, सारणी, तीसरा हमारा क्या गया, आयत ग्राफ, और ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ चार्ट, ठीक है। पहली चीज़ स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दी थी, वो क्वेश्चन क्या पूछता है। अगर हम बात करें इसके अंदर चैप्टर की, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पर कंसेप्ट क्या करता है, इन्हीं से क्वेश्चन बनाता है। कहाँ पे, जैसे हमारे प्रतिशत अगर की बात करें तो प्रतिशत हो गया, अगर आपका प्रतिशत आ गया तो आपका लाभानी आ गया, ठीक है, आपका लाभानी आ गया, आपका डिस्काउंट वाला आगे चैप्टर आ गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अनुपात आ गया, हमारा क्या गया इसमें, अब जैसे अनुपात आ चुका है हमारा, डिस्काउंट लाभानी आ चुका, और क्या क्या पूछ सकता है वो, जैसे औसत पूछ लेता है वो, ठीक है, औसत से सवाल पूछ लेता है कि मान लीजिए उसने डेटा दे दिया ऐसे करके, तो इस कंपनी का कितना औसत है, या विराट कोहली का कितना औसत है, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो चैप्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनाता है, क्लियर है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन बनाता कैसे है, वो पूछता कैसे है, वो डेटा को पढ़ते कैसे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई भी ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं, वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर हम जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोज़ाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं, उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जा जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो, और वो डाउट इतनी क्लियर
सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में, तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद हाँ वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाता है। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपकी डाउट सेक्शंस भी हों, आपके क्लासेस भी हों, साथ ही आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आपका तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा, और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या लगेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें, क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम, क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब आप अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी। तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारी स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है। पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है, जो पूछ सकती है या पूछा गया है, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है, साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं, और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। एक बार हम क्या देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि हल करने के तरीके। सबसे पहले दिए गए चित्र को शीघ्रता से देखें, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करनी है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और क्या करना है, चार्ट है उसको देखें, उसको समझें कि उसने उससे पूछा क्या है। ध्यान रखें कि यूनिट एक जैसी हो, यदि कोई भिन्न यूनिट पाते हैं तो उसे एक ही यूनिट में बदलें, ठीक है। जैसे अगर मीटर में दे रखा है और कुछ डेटा किलोमीटर में दे रखा है, या तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें या उसे किलोमीटर में करें। ऐसे ही वो डेटा कई बार देते हैं करोड़ में दे दिया और कुछ डेटा लाख में दे दिया, ठीक है। तो या तो लाख में कन्वर्ट करें या उसको करोड़ में कन्वर्ट करें,
क्लियर है। फिर सारणी के नीचे दिए गए जोड़, प्रत्येक एंट्री को जोड़ होता है, ठीक है। मतलब डेटा टोटल देगा वो होता है 5 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, तो जितना भी डेटा दे रखा है वो पूरा मिला के कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। अगर उसने बोला विराट कोहली ने 10,000 रन बनाए तो सारे का सबका टोटल कितना आना चाहिए, 10,000 रन आना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके चित्र को देखकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। अब हमें क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जो हमें उत्तर मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, सारे उस चार्ट में ही, और कहीं नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, कई बार आपको डेटा दे रखा होता है कुछ और, पर रियल लाइफ में कुछ और होता है। आपको वहीं रियल लाइफ में नहीं जाना, आपको कहाँ से देखना है सारा डेटा, आपको चार्ट से ही देखना है, ठीक है। चार्ट के बाहर नहीं जाना है, क्लियर है। आया चित्र व पाया चार्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्लियर है। ये हमने चीज़ देखी थी। पाई चार्ट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री बनता है, और 360 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर, ठीक है। वहीं आया चित्र की बात करें तो जो हमारे पूरा डेटा होगा उनका वो क्या होगा, जोड़ होगा, ठीक है। वो क्या होगा, हमारा जोड़ होगा, ठीक है। और जो चार्ट होगा वो वाला हमारा आया चार्ट ऐसे होगा। तो अब इसको पढ़ना कैसे, यहाँ पे नंबर देता है, आपको वो नंबर पढ़ना आना चाहिए कि ये यहाँ पे इतना है, इसका इतना है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर पढ़ रहा है, और ये यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ नंबर दे रखे होंगे, और नंबर देके आपको बताना है कि अगर यहाँ 55 है तो ये 55 किसका, इसका है। अगर ये 50 है तो ये 50 इसका है, ठीक है। यहाँ आपको चार्ट बनाना चाहिए, क्लियर है। और जैसे क्या होता है, कई बार क्या करता है वो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पास में जुड़ा, अलग अलग भी करता है वो, ठीक है। कई बार वो यहाँ ना देखे, आपको डेटा क्या देता है, ये देता है कि 240, 320, 350, 380 ऐसे करके आपको डेटा यहाँ पे भी दे देता है, ठीक है। बोल देगा जैसे कि भारत का इतना है, भारत में इतने लोग करोड़पति हैं, जर्मनी में इतने हैं, ऑस्ट्रेलिया में इतने हैं, अमेरिका में इतने, ऐसे, ठीक है। तो आपको ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए कि ये इसके लिए बता रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना कि ये देशों के बता रहा है कि सालों का, तो हो सकता है 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके दे रखा हो, क्लियर है। या तो वो यहाँ मेंशन कर देगा या वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, और वो देख लेंगे हम कहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो जो पहला से कह रखा है, पहले तो ये पढ़ेंगे क्या बोल रहा है निर्देश में कि प्रश्न 1 से 4, मतलब ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है वो क्या बता रहा है कि ये चार्ट हमें कहाँ का दे रखा, 1 से लेकर जितने भी 4 क्वेश्चन है उन सबके लिए उत्तर देगा, ठीक है। जो 1 से 4 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो उसके उत्तर कहाँ मिलेंगे, इस चार्ट से। अब ये हमारा क्या है, पहली बात है हमारा ये पाई चार्ट। क्या है हमारा ये पाई चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि कुल हमारा क्या होना चाहिए, 360 डिग्री या 100%। एक बार जोड़ देख लेते हैं, 35, 10, 45, 49, 49 और 15 कितना हो गया, 64, 64 और 18, 82, 82 और 18, 100। तो 100% हो गया, पूरा डेटा क्या हो गया 100%। और 100% हमारे किसके बराबर है, 360 डिग्री के, ठीक है। एक बार कोण निकाल लेते हैं। तो देखो 35% मतलब हमारे क्या देखा उसने, 100% हमारे किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो 1% हमारे किसके आ जाएगा, 360/100, ठीक है। तो हम यहाँ से 35 निकालेंगे, तो ये 0 से 0, ठीक है। अब 35 निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा हमारा 36/10 गुणा 35। 10 के लिए निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, यहाँ से 36 डिग्री। 4 के लिए निकालेंगे तो 36/10 गुणा 4। इसके लिए निकालेंगे तो 36/10 गुणा 15, 36/10 गुणा 18, और ये भी क्या जाएगा 36/10 गुणा 18, ठीक है। ये चीज़ वो पूछ नहीं रहा, मैं बस आपको एक बार क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो क्या क्या होता है वो चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद में वो क्या पूछता है वो देखते हैं। नीचे देखिए वृत्त चित्र में एक पुस्तक को बनाने की दे रखा है कि विभिन्न खर्चों का दर्शाया गया है, खर्चों को दर्शाया गया है। और पूरा खर्चा होगा, जैसे किताब बनी या 10 किताब बनी या 100 किताब बनी, उनका जो कुल खर्चा होगा, कुल खर्चा मतलब 100% होगा, पूरा जो खर्चा है, और उसको कैसे कैसे बांट रखा है, ठीक है। इन्हें ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का मान कितना है, ठीक है। तो कोण पूछ लिया उसने, जो हम निकाल ही रहे थे। तो किसका पूछा उसने, कागज की लागत का। तो कागज की लागत कितना है हमारा, कागज की लागत का है हमारा 10%। तो 10% हमारा कितना है, 36 डिग्री के बराबर। कितना है, 36 डिग्री। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है।
अगला देखेंगे, यदि छपाई का व्यय कितना है हमारा 17,500 रुपये, तो निम्न में रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी। छपाई का व्यय हमारा कितना दे रखा है 17,500, तो रॉयल्टी पूछा उसने, रॉयल्टी कितनी होगी। ठीक बात, देख लेते हैं। तो छपाई का व्यय है हमारा 35% के बराबर, ठीक है, और रॉयल्टी कितना है 15%। छपाई कितना है हमारा 35%, ठीक है, तो 35% किसके बराबर हमारा 17,500 के, और रॉयल्टी कितने के हमारे 15% के बराबर, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 17,500 बटे में 35, और वो क्या पूछ रहा है हमसे 15% पूछ रहा है, मतलब किस लिए, रॉयल्टी के लिए पूछ रहा है। तो 17,500 बटे में 35 गुणा 15, ठीक है, इसे काटेंगे। 5 से गया 3, 5 से गया 7, 7 से गया हम 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 बचा यहाँ से, 3 और 5 5, 35 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया उत्तर 2500 गुणा 3 7,500, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी 7,500 रुपये, ठीक है। रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी 7,500 रुपये। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, क्लियर है। अगला देखेंगे, यदि विविध व्यय 6,000 रुपये है, विविध व्यय कितना हमारा 6,000 रुपये है, तो रॉयल्टी से जल्दबाजी तथा कटाई के व्यय में कितना अधिक है, ठीक है। मतलब रॉयल्टी हमने विविध 6,000 है, तो रॉयल्टी और जल्दबाजी का जो कटाई का जो अंतर है वो हमें बताना है। तो विविध का पहले कोण देख लेते हैं कितना है। विविध हमारा कितना है 4%, ठीक है, 4% हमारा क्या है विविध है। रॉयल्टी 15% और जल्दबाजी कितना है 18%, मतलब इनका अंतर देखिए कितना है 3% का अंतर है, ठीक है। कितना अंतर है 3% का अंतर है। तो 4% हमारा किसके बराबर है 6,000 के बराबर, और इन दोनों के बीच का अंतर मैंने कितना निकाला, ये हमारा 15% है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 18%। तो इन अधिक पूछा उसने, मतलब अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है 3% का अंतर, तो 1% आ जाएगा हमारे यहाँ से 6,000 बटे में 4, कितना आ गया 1,500 रुपये, ठीक है। और अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है 3% का अंतर है, तो आ जाएगा 1,500 गुणा 3, यह आ जाएगा हमारा 4,500 रुपये, ठीक है। तो हमारा कितना दिख है वो 4,500 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछता, ठीक है, बस डेटा देख देख के करना है हमें क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या वो चार्ट बार बार हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि पीपीटी है। अगर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या होता है वो चार्ट हमको सामने होता है बार बार, तो हमको आगे पीछे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हमको चार्ट हर बार दिखेगा, हर क्वेश्चन के साथ दिखेगा, क्लियर है। तो हमको वहाँ टाइम नहीं जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि विज्ञापन के लिए व्यय का केंद्रीय कोण से छपाई का व्यय का केंद्रीय कोण कितना दिखा है, मतलब विज्ञापन और छपाई के का जो केंद्रीय कोण है उसका अंतर पूछा उसने। तो पहले विज्ञापन का कोण देख लेते हैं कितना है, और छपाई का देख लेते हैं। विज्ञापन कितना है हमारा 18% और छपाई का कितना है 35%, ठीक है। तो उनका अंतर पूछा उसने, तो 35, ये हमारा कितना हो गया 18% और ये हमारा कितना 35%, ठीक है ना। छपाई 35 और हमारा कहाँ गया विज्ञापन पे 18, तो विज्ञापन पे 18, छपाई पे 35%। तो अंतर निकालेंगे 35 माइनस 18 कितना आ जाएगा यहाँ से 17%, ठीक है। तो 100% हमारा किसके बराबर है 360 के बराबर, तो 17% निकालेंगे यहाँ से 360 बटा 100 गुणा 17, ठीक है। 17% के लिए कौन निकाल देंगे, तो 0 से 0 कटा, दो, ये कितना हो गया हमारा, इसको रहने देंगे एक बार के लिए, गुणा करेंगे क्या जाएगा
36 17, ठीक है, 7 6 42, 3 7 21 और 6 27, 2 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, तो कितना गया 612। और एक नीचे 10 है तो मतलब शून्य दशमलव जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। क्लियर है? तो कितने का कोण बना हमारा, 61.2 डिग्री का कोण बना। ठीक है, उनके बीच का कितना कोण है, बीच का अंतर 61.2 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 61.2 डिग्री का कोण का अंतर है। क्लियर है? तो हमारे जो पहला जो चार्ट था उस हमारे बाकी 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसने क्या बोला स्टार्टिंग में कि निर्देश किसके लिए दे रखे हैं, निर्देश उसने एक प्रश्न 1 से लेकर 4 तक है, मतलब जो 4 तक के क्वेश्चन है उनके लिए ही निर्देश हैं, आगे के क्वेश्चनों के लिए अलग से निर्देश आएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 4 हो गए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर से चार्ट दे रखा है, अगेन पाई चार्ट। पहले क्या देखा, प्रतिशत में दे रखा था, इस बार क्या देखा है, डिग्री में दे रखा है। ठीक है, तो क्या देखा है, कर्मचारियों की कुल संख्या दे रखी है 2400 रुपये। क्या बोल रहा है, 5 से 7 निर्देश 5 से 7 के लिए दिए गए आरेख में कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में ए से ई तक के कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, उनका ब्रेकअप दे रखा है। ठीक है, कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में, डी में, ई में। ठीक है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 2400 रुपये। क्लियर है? तो 2400 मतलब क्या कह रहे हैं कि 2400 जो हमारे कुल कर्मचारी हैं वो हमारे कितना है, 100% के बराबर है। ठीक है, किसी बराबर है 100%, या कहें 360 डिग्री के बराबर है। तो हम हर एक डिग्री के लिए निकाल सकते हैं कि कितने कर्मचारी कहाँ पे आएंगे। ठीक है, कैसे कि 1 डिग्री पे हमारे कितना आएंगे, 2400 बटे में 360। ठीक है, 0 से 0 कटा, 12 से 3, 12 से 2 और 0, तो 1 डिग्री हमारे किसके बराबर आ गया, 1 डिग्री हमारा आ गया 20/3 के बराबर। बाकी हम निकालते रहेंगे, ये चीज़ के लिए है। जैसे ए के लिए निकालना है तो कितना, 126 गुणा 20 गुणा 20 बटे में 3। पी के लिए निकालना है, सी के लिए ऐसे निकाल देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं वो पूछ कर रहा है। हमने ये निकाल लिया कि 1 डिग्री हमारे किसके बराबर है, 20/3 के बराबर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है। सी में क्या बोल रहा है, लिखते हैं, सी में पुरुषों का कितना है, 20% है। तो मतलब महिलाओं को कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, तथा ई में महिलाओं की, महिला कर्मचारी कितने हैं, 40%। ई में 40% क्या है, महिला है। तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, अनुपात पूछा है, तो मतलब ई में 40, तो सी में कितना है, 80% महिलाएं हैं। कितनी है, 80% महिला है। अब ये मत कर देना कि अगर सी और ई का अनुपात पूछा है तो 1/2। ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें कहाँ से निकालना है डेटा, हमें पहले ई का डेटा अलग है और सी के लिए डेटा अलग है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, E/C, महिला के लिए पूछा है, ई और सी का अनुपात पूछा है। तो निकालेंगे, देखिए चार्ट देखेंगे, ई की कुल संख्या कितना है, 72। ई कितना है, 72, और सी कितना है, 54 डिग्री। ठीक है, ई कितना है, 54 डिग्री। तो अगर हम सी की बात करें, ई कितना था हमारा, 72, और सी कितना था हमारा, 54 डिग्री। तो यहाँ से हम कुल निकाल सकते हैं कर्मचारी कितने हैं, तो कर्मचारी कितने, 54 गुणा 20/3। 1 डिग्री के लिए निकाल रखा था तो 54 के लिए निकाल देंगे, तो ये देगा 18, तो 18 दूनी 36, 360। तो कुल कर्मचारी कितनी है सी में, 360। अगर ई की बात करें तो 72 गुणा 20/3, 3 से क्या है 24, 24 दूनी 48, तो 480। तो ई में है 480, सी में कितने हैं, 360। अब क्या पूछा उसने, अनुपात पूछा है किसका, महिलाओं का। तो अनुपात निकाल देंगे यहाँ से, ई में ई की महिला बटा सी की महिला। ठीक है, महिला बटे में ये भी सी की महिला है, इनका अनुपात पूछा है। तो 480 का कितना प्रतिशत, 40%, बटे में सी का कितना, 360 का कितना, 80%। ये पूछा उसने, काटना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 100 से 100 कटा। ठीक है, 1 से क्या 2,
0 से 0 गया, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 2 से ये गया 2, तो अनुपात कितना आ गया हमारे यहाँ से हमारा अनुपात आया, ऊपर क्या बचा 2 बचा, नीचे क्या बचा 3, तो अनुपात बना हमारा 2:3। तो ई की महिलाओं और सी की महिलाओं का अनुपात कितना है 2:3। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, 2:3। ठीक है, क्या था उसने चार्ट पढ़ा, हमने चार्ट के बाद हमने बाकी उसने क्या पूछा है, हमारा अनुपात और प्रतिशत पूछ लिया। ठीक है, पहले उसने कंसेप्ट हमारे कौन सा पूछ लिया, अनुपात और प्रतिशत वाला, पर डेटा कौन सा देखा था हमें, चार्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि ए के कर्मचारियों की संख्या का कुल प्रतिशत की कुल संख्या को 40% बी और सी में बराबर बांट दिया जाए। ठीक है, ए में कितना है 126, कितना था हमारा, ए में 126 डिग्री है, तो ए में कितने हैं हमारे 126 डिग्री। ठीक है, तो यदि ए के कर्मचारियों की संख्या का 40% को 40% कार्यालय बी और ई में बराबर संख्या में बांट दिया जाए, और साथ में बी और सी के कर्मचारियों की संख्या का कुल अंतर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बी और सी के अंतर पूछा उसने, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हमें 20/3, 3 से क्या 4, 2, 4 2 ने 840 कर्मचारी किसमें, ए में। तो ए की क्या कह रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या को 40% बी और ई में बराबर, तो ए का 40% निकालेंगे, तो 840 गुणा 40%। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 चौक 16, 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, अब इसको बराबर बराबर बांटा है, तो इसका 2 बद करेंगे, तो 336/2, 1 6 8, मतलब 168 किस में गए, बी में, और 168 किस में गए, ई में। ठीक है, बराबर बांट दिए। अब बी की और सी की पहले अब देखते हैं बी में क्या हो जाएगा, पहले बी का नंबर क्या है, बी हमारा कितना है वो दिखता है, बी और सी देख लेते हैं। बी 18% है और सी हमारा कितना है 54 डिग्री, 18 डिग्री और 54 डिग्री। ठीक है, तो बी हमारा 18 डिग्री है, मतलब कितना हो गया 20/3, 6, ये 120। तो अब नई संख्या क्या देंगे हमारी बी के लिए, 120 प्लस 168 पहले, यह जाएगा हमारा 8, 8 और 2, तो बी में हमें कुल कितने हैं 288। ठीक है, सी के लिए बात करें, सी कितना था 54, 54 गुणा 20/3, 18, 360। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, बी और सी के कर्मचारियों के अंतर पूछा उसने। ठीक है, तो सी माइनस बी, तो 360 माइनस 288, तो 60, 70 और ये 72, तो कितने कर्मचारियों का अंतर है, 72 कर्मचारियों का क्या है अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। कितने कर्मचारियों का अंतर है, 72 कर्मचारियों का, ये चीज़ क्लियर है। आगे देखेंगे हमारा, यदि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का, उस कंपनी के कर्मचारियों की संख्या क्या है जिसमें 350 से 650 के बीच के कर्मचारी हैं। ठीक है, कितनी संख्या ऐसे कि जिनमें 350 से 650 के बीच में है, तो देखो पहले सबके लिए निकाल लेते हैं। ए कितनी कंपनी है, 5, बी, सी, डी और ई। ए में कितना था हमारे 126 डिग्री है, बी हमारा कितना है 18 डिग्री, सी 54 डिग्री। ठीक है, डी 90 और ई 72, डी 90 डिग्री और ये 72। ठीक है, 20/3, 20/3, 20/3, 20/3 और 20/3। यहाँ से हमें क्या बदल जाएगा, वो कंपनियां बदल देंगे जिसमें 350 से 650 के बीच के कर्मचारी हैं। ठीक है, देखो 3 से क्या ये 4 और 2, ये कितना गया 840, तो ये तो नहीं है। इसका देखेंगे 6, 120, ये भी नहीं है। 18, 18 नहीं 36, 360, ये हमारी कंपनी हो गई जो किसके अंदर आती है हमारी, ये जो उसने पूछा है क्वेश्चन उसके अंदर।
ठीक है। फिर देखेंगे ये क्या आ गया हमारा 30 90, ठीक है, सॉरी 60, ये क्या 900, सॉरी 900 आ गया हमारा, कुल कितना आ गया 900। और ई के लिए पूछे तो कितना है 24, तो क्या 480। तो ऐसे कितनी कंपनी है 350 650 में, तो एक तो ये कंपनी आ गई और दूसरी कौन सी आ गई ये कंपनी आ गई। तो कुल कितनी कंपनी ऐसी गनी 2 कंपनियां हैं हमारी जो हमारी किस में आती है 350 से 650 में। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन ए। चीज़ें क्लियर है। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि अब सिंगल क्वेश्चन पूछा उसने कि 4 अलग अलग कलरों की पसंद वाले छात्रों की संख्या दे रखी है कि हरा रंग कितने लोगों को पसंद है, लाल कितने को, येलो कितने को, ब्लू कितने को, ठीक है। ये हमारा कौन सा गया आयत ग्राफ हो गया, ठीक है, कौन सा आ गया हमारा आयत ग्राफ। तो उसने बोला पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अंतर पूछा है। तो पीला कितने लोग पसंद करते हैं 150, ठीक है, नीला कितने लोग पसंद करते हैं 50, और उन दोनों का क्या पूछा उसने अंतर, तो क्या आ जाएगा अंतर 100। तो कुल छात्रों का अंतर कितना है ऑप्शन डी 100 का अंतर है, ठीक है, कितने का अंतर है 100 छात्रों का अंतर है। अगला देखेंगे निम्न तालिका दे देखिए अलग अलग विद्यालयों की, ये हमारी सारणी आ गई, क्या गई हमारी सारणी आ गई। क्या देखा कि 4 विद्यालय ए बी सी डी और में खेल दे रखे हैं कि कौन कौन सा अमेरिकन फुटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, टेनिस हो गया और क्रिकेट हो गया, और कितने कितने छात्र कौन कौन सा खेल पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसने पूछा उसके बाद कि अमेरिकन फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुनने वाले छात्रों का अधिकतम संख्या किस विद्यालय में। तो अमेरिकन फुटबॉल किस कौन से सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे है, तो वो डी में है, कहाँ पे है, कितना है 59। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट दी गई जिसमें विशेष वर्ष में 8 विभिन्न ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, B1 B2 B3 B4 ऐसे करके सबको देखा, किसमें देखा है प्रतिशत में देखा है, ध्यान रखना प्रतिशत में देखा है। तो दिए गए वर्ष के दौरान इन ब्रांडों के द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है 2800, ठीक है, कुल संख्या कितनी है 2800। तो B2 और B4 के द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर पूछा है, ठीक है, B2 और B4। तो B2 का है हमारा यहाँ पे ये रहा B2 कितना 15% और कितना B6 कितना हमारा 8%। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 15% माइनस 8%, कितना आ गया ये 7% आ गया। और तो 7% किसका निकालना है मेरा 2800 का, तो 2800 का क्या निकालना है 7%, ठीक है। तो देगा 8 7 56, 5 गया 7 दूनी 14 14 5 19, ठीक है। तो कुल अंतर कितना आ गया हमारा दोनों ब्रांडों के बीच के कारों का अंतर 196। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखो ऐसे चार्ट जब साथ में होता है ना क्वेश्चन जब करते हैं तो और आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन करे थे उनमें क्या था कि हमें बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, पर जब हमके सामने चार्ट होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है। अगला करेंगे क्या कह रहे हैं एक पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, 7 अस्पतालों का, ठीक है, और कोण दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो बिस्तरों की कुल संख्या का संबंध दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि H7 में बिस्तरों की संख्या 39 है, H7 में 39 है, H7 का हमारा ये रहा। तो 26 डिग्री हमारा किसके बराबर है 39 के बराबर, किसके बराबर है हमारे 39 के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा 39/26, 13 से गया तो 3/2, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है तो सभी अस्पतालों की बिस्तरों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। 1 डिग्री कितना है 3/2, कुल कोण कितना होना था हमारा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए पूछ रहा है तो 3/360 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 180। तो यह आ जाएगा हमारे कितना जाएगा 540। तो कुल बिस्तर कितने हमारे 540। ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला देखेंगे क्या देगा हमें C1 C2 ये अलग अलग कलर है, उनमें कलम दे रखी है, ये कौन सी कलम है, उनके नंबर दे रखे किसके रबड़ों के, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है
कि तालिका में एक सप्ताह के दौरान एक स्टोर में बेची गई 6 विभिन्न रंगों की कलम और रबड़ों की संख्या दे रखी है। तो रंग वाले कलम रबड़ों और रंग की कलमों के औसत का अंतर बताना है। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि मैं पूरे का औसत निकालूं, इसका टोटल निकाल के फिर इनका औसत निकालूं, इनका टोटल निकाल के इसका औसत निकालूं। पर हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। और टाइम कैसे बचाएंगे, 2 बार औसत निकालने से हम बचाएं, क्या करें, देखो अंतर निकालना है। अंतर ही तो पूछा उसने इन दी एंड, अगर 1 का पूछा होता तो निकाल देते। यहाँ अंतर कितना हमारा 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का। ठीक है, यहाँ कितने का है 28 का, यहाँ अंतर कितने का है 4 का, यहाँ अंतर कितने का है देखो -1 का। ठीक है, ये ज़्यादा है, यहाँ अंतर कितने का है 3 का। अब इनका जोड़ निकाल लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 28 36, 40, 40 और 3 43, 43 माइनस 1 42। तो 42, अब कितने ऐसे 6 हैं, तो 42/6 कितना आ जाएगा हमारा 7। तो अंतर कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, तो दोनों के औसत का अंतर कितना आ गया हमारा 7। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, दोनों का अंतर पूछता तो 42, दोनों के औसत का अंतर कितना है हमारा 7। क्लियर है, आगे देखेंगे क्या देखा हमें, हिस्टोग्राम दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कामगारों की कुल संख्या कितनी है 200 है। ठीक है, कामगारों की कुल संख्या कितनी है 200 है। तो क्या बोल रहा है 500 550 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या 550 से पाने वालों, मतलब 550 से कम और 550 से ज़्यादा पाने के अंतर में कितना प्रतिशत का अंतर है। ठीक है, तो 550 का है हमारा ये रहा, तो ये हमारा आ गया। तो इनका टोटल और इनके टोटल का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो ये निकालेंगे आएगा 20, 30, 50 और ये कितना हो गया 75। तो 550 से नीचे का कितना आ गया 75 आ गया। ये करेंगे तो 40 और 60 100 और ये 125। ठीक है, ये कितना आ गया 125। तो क्या बोला किसका 550 से कम की कुल संख्या का यदि और का अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, तो देखो 75 है और कितना कम है उनसे, कितना कम है 50 कम है। ठीक है, 25 से क्या 2, 25 से क्या 5, 5 दूनी ये 20, तो कितना हो गया कम हमारा 40%। ठीक है, अंतर कितने का है 50 का, और किससे कम है 125 से कम है, कितना प्रतिशत कम है 40%। तो उत्तर कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, अगला देखेंगे क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए आंकड़े में छक्कों की संख्या तथा उससे जुड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या दे रखी है। मतलब एक छक्के कितने बल्लेबाज ने, 2 ने, 2 कितने मारे 3 ने, 3 ने 1 ने, 3 छक्के कितने मारे 1 ने, 4 कितने मारे 3 ने और 5 कितने मारे ने 2 ने। तो क्या बोला है छक्कों की संख्या के माध्यिका कितनी है। ठीक है, माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका कितनी है देखिए हमारी, छक्कों की पूछा उसने, छक्कों की संख्या की माध्यिका वो हमारी कितनी है 3, वो कितनी है हमारी 3 माध्यिका पूछा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी क्लियर है, माध्यिका कितनी देगी, ऑप्शन ए 3। तो हमारे जितने क्वेश्चन थे हमने तरह तरह के क्वेश्चन देख लिए कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, उनको करने का तरीका देख लिया है, वो क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है वो हमने देख लिया है ना। तो इनका क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए पहला क्या है, पहले जो उनकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, जो हमारे इनसे जुड़े चैप्टर हैं। फिर उनके बाद क्या करें, अब ये चार्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, हमारी जो बुक्स दे रखी है उनसे करेंगे। ठीक है, ये तीनों बुक्स के बारे में मैंने पहले स्टार्टिंग में समझा दिया है। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको नियर बाई ये बुक कहाँ से अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हमारे जो चैनल पे आप जुड़े रहें, चैनल पे हमारे जो SSC GD से रिगार्डिंग जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं और हमारे टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहें, आप अपना फीडबैक जरूर दें कि आपका फीडबैक ऐसा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चनों की संख्या में क्या दिक्कत है, आपको समझ में आ रहा है। जैसा भी आपका फीडबैक है आप अपना फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ हमें और फोकस करना है। ठीक है, और हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता चलेगा ये आप तक चीज़ पहुँची है और ये आपको चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, वो हमें क्लियर पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।